हरिलाल की जय हो। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह श्रवण के लिए हम सब इस पावन प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। आज श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का प्रथम दिवस है। आज से निरंतर 7 दिन तक हम लोग कथा श्रवण करेंगे। जो तीनों लोगों का पालन करता है, रचना करता है, संहार करता है, उस गोविंद को सभी ऋषि मुनि प्रणाम करते हैं। तीनों लोग नमस्कार करता है। जिसका दर्शन करने मात्र से, जिसका नाम सुमिरन करने मात्र से कल्याण हो जाता है, उस गोविंद की 7 दिन तक हम लोग कथा सुनेंगे, कीर्तन करेंगे। सच्चिदानंद रूप आया, जो सत चित आनंद पूरे संसार, पूरे विश्व को प्रकाशवान करने वाला गोविंद, जो सत्य सनातन है, अजर अमर शाश्वत है, जिसको देखने से, जिसको सुनने से, जिसको पाने से, जिसको छूने से आनंद की प्राप्ति हो जाए, वह मेरा गोविंद। थोड़ा सा जो सोच ले तो सृष्टि की रचना हो जाए, गंभीर हो जाए तो संसार का पालन पोषण हो जाए, और थोड़ी सी भ्रिकुटी टेढ़ी हो जाए तो पूरे संसार का प्रलय हो जाए, समाप्त हो जाए। ऐसे गोविंद को हम सभी प्रणाम करते हैं। भगवान गोविंद के नाम सुमिरन से तीनों प्रकार के ताप समाप्त हो जाते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। एक सामाजिक कार्य यदि हम लोग समाज के अनुसार नहीं चलेंगे तो समाज के लोग हमारा बहिष्कार कर देंगे, कष्ट देंगे। शरीर का श्रृंगार करके नहीं चलेंगे, शरीर की सेवा नहीं करेंगे तो शरीर की तरफ से भी हमें कष्ट मिलेगा। ये देवताओं की पूजा पाठ नहीं किया तो देवता भी नाराज हो जाएंगे, कष्ट देंगे। तीनों प्रकार के ताप से दूर होना है तो केवल भगवान का नाम सुमिरन, नाम संकीर्तन। प्रश्न आता है, क्या जो कीर्तन करता है, जो भजन करता है, जो कथा करता है, रथ लागे करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। ये केवल देवताओं का काम नहीं है, ये हम लोगों का भी यही काम है। मंदिर में गए, महाराज लड्डू चढ़ा देंगे, नारियल चढ़ा देंगे, चुनरी चढ़ा देंगे, फलाना यज्ञ करवा देंगे, मेरा ये कार्य हो जाए। भगवान को नौकर बना दिया। दूसरे जो भक्त होते हैं स्वार्थी होते हैं। सूर नर जन मुनि के सुर नर मुनि सब किया रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। देखो, भगवान के भक्त यदि बनना है तो सच्चे भक्त बनो। स्वार्थ लगा करके गोविंद के पास मत जाना। भागवत कथा इसलिए मत सुनना कि मेरा 3 तल्ले का मकान बन जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, अच्छा दामाद मिल जाए, मेरे घर में कार आ जाए, इसके लिए कथा मत सुनना।
यदि मन में कोई स्वार्थ हो तो कथा मत सुनना, निस्वार्थ हो